और पाकिस्तान धरती माँ है। सूबों को धरती माँ कहना, हम सब सिंध में रहते हैं, हम सब सिंध की इज्जत करते हैं, हुर्मत को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। आप सिंध को इस लेवल पे ना लेके जाएं कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करें। पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान को बचाने के लिए जितने सूबे बनाने पड़े बनाएंगे। और हम कहते हैं अगर सिंध को बचाना है तो सिंध में सूबे बनना जरूरी है। जो हालात है आपके सामने हैं। सर, अगर किसी और बाशऊर मुल्क में, किसी शहर में ये वाला वाकया हो जाता जो गुल प्लाजा में हुआ है, आप मुझे बताएं 17 साल में सर पीछे गया ये शहर, 17 साल में ये सूबा पीछे गया है। कराची की बात नहीं करते, कराची से कश्मीर तक की बात करते हैं। आप मुझे एक शहर बताएं, एक मॉडल मोहल्ला बताएं, एक मॉडल गली बताएं, एक मॉडल यूसी बताएं। सर, सबको पता है किस तरह सिस्टम एक्टिव हुआ है, किस तरह प्राइवेट ठेकेदार बैठ के आप लोगों के इदारे चला रहे हैं। उस पर बात करें, उन चीजों पे बात करने की जरूरत है, ना कि इस तरह की करारदाद लाके नफरत अंगेज बात। वहां से जो बातें की गई उन पे तो मैं जवाब ही नहीं देता। वो जो बोरीबंद की बात करते हैं, ना मैं जहाज अगवा की बात करता हूँ, ना मैं जुल्फिकार की बात करता हूँ, ना लियारी गैंग वॉर की बात करता हूँ, छोड़ दिया उन सब बातों को। लेकिन सर, ये इस तरह से कोई किसी की कॉलोनी नहीं है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का आइन और कानून जैसे सारे सूबों पे लगता है, वैसे ही सिंध पे भी लगता है। जैसे सारी असेंबलियां सिंध की कानून और आइन की पाबंद है, ऐसी सिंध असेंबली भी इसकी पाबंद है। ये जवाब दिया जाए कि मास्टर प्लान पे अमल क्यों नहीं हो रहा। आर्टिकल 140 से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद उस पर अमल नहीं हो रहा। आज तो हम आपके मेयर के लिए इख्तियार मांग रहे हैं, नहीं जाते उस तफसील में कैसे आया है, नहीं जाते कारकर्दगी पे, नहीं जाते कॉम्पिटेंस पे। क्यों डर रहे हैं मुर्तज़ा आपको इख्तियार देने से? क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको नहीं देते? क्यों नहीं ऐसा करते जो मास्टर प्लान है जिसको गजट किया आपके सीएम ने, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं करते? ये सारी बातें करना अपने वोटर को गुमराह करने वाली बात है। और जहां तक तारीख की बात की गई तो सर, इस पे भी किसी दिन बात जरूर कराएं इस ऐवान में कि 1947 जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई तो वो माइग्रेशन नहीं थी, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन था। और सिंध में जो म्यूनिसिपैलिटीज थी उसमें मेजॉरिटी हिंदू लोगों की थी, जिनके एक्सचेंज में वहां से जो लोग आए उनका राइट बनता है। इस पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एक्सचेंज हो के मैं उस कुर्सी पे जाके बैठूं और वहां से कोई आके इस कुर्सी पे बैठे तो वहां वाले को तो मैं इस कुर्सी पे बैठने दूं, और जब मैं वहां जाके बैठूं तो 4 लोग कहते हैं कि नहीं हम कब्जा कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पहले से मौजूद हैं। तो इस पर आपका हक नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है वो इंटरनेशनल कानून नहीं दे रहा। और पाकिस्तान धरती माँ है। सूबों को धरती माँ कहना, हम सब सिंध में रहते हैं, हम सब सिंध की इज्जत करते हैं, हुर्मत को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। आप सिंध को इस लेवल पे ना लेके जाएं कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज करें। पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान को बचाने के लिए जितने सूबे बनाने पड़े बनाएंगे। और हम कहते हैं अगर सिंध को बचाना है तो सिंध में सूबे बनना जरूरी है। जो हालात है आपके सामने हैं। सर, अगर किसी और बाशऊर मुल्क में, किसी शहर में ये वाला वाकया हो जाता जो गुल प्लाजा में हुआ है, आप मुझे बताएं 17 साल में सर पीछे गया ये शहर, 17 साल में ये सूबा पीछे गया है। कराची की बात नहीं करते, कराची से कश्मीर तक की बात करते हैं। आप मुझे एक शहर बताएं, एक मॉडल मोहल्ला बताएं, एक मॉडल गली बताएं, एक मॉडल यूसी बताएं। सर, सबको पता है किस तरह सिस्टम एक्टिव हुआ है, किस तरह प्राइवेट ठेकेदार बैठ के आप लोगों के इदारे चला रहे हैं। उस पर बात करें, उन चीजों पे बात करने की जरूरत है, ना कि इस तरह की करारदाद लाके नफरत अंगेज बात। वहां से जो बातें की गई उन पे तो मैं जवाब ही नहीं देता। वो जो बोरीबंद की बात करते हैं, ना मैं जहाज अगवा की बात करता हूँ, ना मैं जुल्फिकार की बात करता हूँ, ना लियारी गैंग वॉर की बात करता हूँ, छोड़ दिया उन सब बातों को। लेकिन सर, ये इस तरह से कोई किसी की कॉलोनी नहीं है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का आइन और कानून जैसे सारे सूबों पे लगता है, वैसे ही सिंध पे भी लगता है। जैसे सारी असेंबलियां सिंध की कानून और आइन की पाबंद है, ऐसी सिंध असेंबली भी इसकी पाबंद है। ये जवाब दिया जाए कि मास्टर प्लान पे अमल क्यों नहीं हो रहा। आर्टिकल 140 से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद उस पर अमल नहीं हो रहा। आज तो हम आपके मेयर के लिए इख्तियार मांग रहे हैं, नहीं जाते उस तफसील में कैसे आया है, नहीं जाते कारकर्दगी पे, नहीं जाते कॉम्पिटेंस पे। क्यों डर रहे हैं मुर्तज़ा आपको इख्तियार देने से? क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको नहीं देते? क्यों नहीं ऐसा करते जो मास्टर प्लान है जिसको गजट किया आपके सीएम ने, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं करते? ये सारी बातें करना अपने वोटर को गुमराह करने वाली बात है। और जहां तक तारीख की बात की गई तो सर, इस पे भी किसी दिन बात जरूर कराएं इस ऐवान में कि 1947 जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई
तो वो माइग्रेशन नहीं थी, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन था। और सिंध में जो म्यूनिसिपैलिटीज थी उसमें मेजॉरिटी हिंदू लोगों की थी, जिनके एक्सचेंज में वहां से जो लोग आए उनका राइट बनता है। इस पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एक्सचेंज हो के मैं उस कुर्सी पे जाके बैठूं और वहां से कोई आके इस कुर्सी पे बैठे तो वहां वाले को तो मैं इस कुर्सी पे बैठने दूं, और जब मैं वहां जाके बैठूं तो चार लोग कहते हैं कि नहीं हम कब्जा कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पहले से मौजूद हैं, तो इस पे आपका हक नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई है वो इंटरनेशनल कानून